स्टूडेंट्स, आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको ओपनिंग स्टॉक दे रखा है ₹20,000, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल दोनों दे रखे हैं आपको 60,000 और ₹40,000। परचेजेस दे रखा है ₹70,000 और ये बता रखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कॉस्ट का 33.1/3% है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नेट सेल निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों जोड़ देंगे, नेट सेल आ जाएगा 1 लाख। सेल्स रिटर्न नहीं है इसलिए टोटल सेल को आप नेट सेल कह सकते हैं। मगर यहाँ पे जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसकी परसेंटेज कॉस्ट पे दे रखी है 33.1/3% ऑफ कॉस्ट या ऑन कॉस्ट। कॉस्ट को एक्स मान लेंगे और 33.1/3% को सिंपली फ्रैक्शन में 1/3 कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को एक्स मान लिया तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया x/3। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए स्टूडेंट्स, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल आपके पास है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट की जगह आप x/3 लिख लीजिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह x लिख लीजिए। ये 1/3 वहाँ के प्लस ही हो जाएगा, सॉरी x/3 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x + x/3 = 1 लाख। ये हो गया 4x/3 = 1 लाख और सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा स्टूडेंट्स 75,000। अभी आधा काम खत्म हुआ है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने अभी सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है, लेकिन आपको निकालना था इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आ चुका है 75,000, उसको लिख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 20,000, परचेज को ही नेट परचेज मान लीजिए 70,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ना दे रखे हैं ना पूछे गए तो उन्हें जीरो ले लीजिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्लोजिंग स्टॉक ही लिखे रहने दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको इधर ये प्लस का हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक और ये हो जाएगा 70 और 20 90,000। 90,000 में से 75,000 को माइनस कर दीजिएगा, ये निकल कर आ गया 15,000। एक चीज़ और स्टूडेंट्स, अगर आपसे ग्रॉस प्रॉफिट को भी पूछा गया होता तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ ही चुका था, उसका 1/3 कर दीजिएगा। 33.1/3% को 1/3 कहते हैं, इस बात को याद रख लीजिए, बहुत काम है की वाली बात। 33.1/3% नाम से घबरा मत जाइएगा, इसको सिंपली फ्रैक्शन में 1/3 बोलते हैं, 1/3। ठीक है, 1/3। जैसे 25% को 1/4 बोलते हैं, 20% को 1/5 बोलते हैं, उसी तरह से 33.1/3% को 1/3 बोलते हैं, 50% को हाफ बोलते हैं, 100% को 1 बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। और 16.67% को हम बोलते हैं 1/6। ये भी याद रख लीजिएगा, 16.66 = 1/6।